ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान कर मंगल कर हो ग्रंथ करण के जाते मिले शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान पंडित कविवर बनारसी द्वारा रचित परमार्थ वचनिका मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में छपी हुई है। इसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 354। कल अपन ने निश्चय और व्यवहार की चर्चा देखी थी कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है और निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। अज्ञानी जीव ये समझ नहीं पाता है और वो दोनों में विपरीतता कर लेता है। जो व्यवहार बाद में होना चाहिए वो व्यवहार पहले लेके आ जाता है और जो व्यवहार पहले होना चाहिए उसकी तो उसे वास्तव में खबर ही नहीं पड़ती। कल अपन ने देखा था देशना लब्धि सुनना तत्व विचार आदि करना आत्म कल्याण की भावना आत्मा की रुचि ये सब प्रथम भूमिका का व्यवहार है। और जब जीव गहरे तत्व विचार से करण लब्धि में प्रवेश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है और बहुत काल पर्यंत तक सम्यक दर्शन में रहता है, चौथा काल का काल भी कोई कम नहीं है। और उसके बाद जब उसके जीवन में आत्मलीनता बढ़ती चली जाती है और फिर पांचवा गुण स्थान लायक के विशुद्धता बढ़ती है, तब जाके वृषशील संयम अंगीकार करता है। उसके पहले वो वृषशील संयम अंगीकार नहीं करता। लेकिन अज्ञानी जीव वृषशील संयम को मोक्ष मार्ग समझता है और वो ऐसी मान्यता चलती है जगत में कि वृषशील संयम धारण करेंगे तो आत्मा जल्दी मिलेगा, त्याग व्रत लेंगे तो हमारा कल्याण जल्दी होगा। तो वृषशील संयम आदि पहले ले लेता है और वो त्याग व्रत आदि पहले ले लेता है। और त्याग व्रत बाहरी संयम वृषशील संयम जब कोई जीव ले लेता है तो उसे जगत के जीव समाज के लोग आसपास के पड़ोसी उसे धर्मात्मा समझने लगते हैं और धर्मात्मा समझने लगते हैं तो वो भी अपने को धर्मात्मा समझने लगता है। अब धर्मात्मा हो ही गए तो फिर क्या बचा, तो फिर बस दूसरों को उपदेश देना चालू कर देते हैं। फिर तुम भी ब्रह्मचारी बनो, तुम भी त्यागी वृत्ति बनो, तुम भी व्रत नियम लो। उनसे कोई पूछे भी कि भाई आत्मानुभव के बिना तो वृषशील संयम होते नहीं, सम्यक दर्शन के बिना तो वृषशील संयम होते नहीं, और अभी हमें तो सम्यक दर्शन है नहीं। तो कहते सम्यक दर्शन बाद में हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। निर्वृत्ति ले लोगे, वृषशील संयम ले लोगे तो सम्यक दर्शन लेने में तो आसानी होगी ना। घर गृहस्थी में फंसे रहोगे, व्यापार धंधे में लगे रहोगे तो सम्यक दर्शन कहाँ ले पाओगे। लेकिन निर्वृत्ति ले लोगे, बहुत सारे जीवों ने निर्वृत्ति इसलिए भी ले ली कि हम घर गृहस्थी में फंसे रहेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हाँ, तो सामने निर्वृत्ति ले ली। अब निर्वृत्ति ले ली तो अभी क्या प्रॉब्लम नहीं, निर्वृत्ति लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो निर्वृत्ति एक ऐसी चीज़ है जो तलवार पर चलने के समान है। आपने निर्वृत्ति ली नहीं
और आपको उसमें धर्म बुद्धि हुई नहीं। स्वरूप है ऐसा। आदमी जैसे कितनी होशियार होता है ना, बहुत होशियार आदमी हो और वो कहता है, सुने होंगे तुम लोग भी जब कुंवारे हो गए तो जो दोस्त यारी में अपन बोलते थे, हम अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं डरेंगे, जो पत्नी से कहेंगे वो करेंगे, हम दबने वाले नहीं है। सुने होंगे तुमने, लड़के बोलते हैं, समझ में आया? अरे ऐसे बहुत डायलॉग डिलीवरी चलती है आदमी, लेकिन जिसकी हो चुकी होती है ना रमेश जी, वो कहता है कोई बात नहीं बेटा, हाँ वो कहता है कोई बात नहीं। और भी आपको उदाहरण दे सकता हूँ मैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे को लिए हो और वो उसकी सूसू पोटी साफ कर रहा हो या उसके कपड़े बदल रहा हो, तो कोई जो दूसरा युवक होता है ना जिसकी शादी ने है, बीवी का गुलाम, समझ में आया ना? अरे हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे होंगे, हम देखेंगे थोड़ी। तो जो दूसरा होता है ना बड़ा, जिसको वो कह रहा हो तो वो हंस रहा, ठीक ठीक भाई, सही बात से। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कभी हम भी तेरे ही जैसे थे। और जब उसकी शादी वादी हो जाती है और जब बीवी नाम का प्राणी उससे मिलता है और जब वो जिंदगी की खटखट चालू होती है, तब उसे समझ में आता है कि नहीं यार, वास्तव में इससे बचना बहुत मुश्किल है। और फिर धीरे धीरे एक आध दिन अगड़ेगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा झुकेगा, फिर तीसरे दिन फिर अपने आप ही सरेंडर कर देता कि भाई साहब बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जितनी बहस करोगे आपको ही परेशानी होनी है। क्यों होनी है आपने परेशानी? अब आजकल पता, पहले तो ये जॉइंट फैमिली होती थी, माँ बाप होते थे, भाई बहन होते थे घर में, तो बीवी से झगड़ा करना बहुत भारी था, क्योंकि बीवी से झगड़ा करा तो पूरे घर में रायता फैल जाएगा। समझ में आया? खाना नहीं बनाएगी, माँ बाप हैं, भाई बहन है, कुछ भैया चुप कर। अब आजकल रहने लगे अकेले अकेले, तो लड़ाई झगड़ा होता है, वो कहता है मैं होटल पे खा लूँगी, मैं तो मैं भी मंगा लूँगी, जाओ। तो वो झगड़ा बढ़ता चला जाता है, समझ में आया ना? और फिर कल के दिन वो तलाक की नौबत पहुँच जाती है। तो ऐसे ही आदमी बहुत होशियार बनता है। हम सम्मेलन बाद में ले लेंगे, हम तो पहले निर्वृत्ति ले लें। पहले हम सोनागिर में रहेंगे, पहले हम सम्य शिखर जी में रहेंगे, पहले हम सोनगढ़ में ले ले, हम सब व्यापार धंधा छोड़ देंगे। सबकी प्लानिंग चल रही दिमाग में, समझ में? बस फिर अपन निर्वृत्ति लेके बस फिर अपन आत्मकल्याण करेंगे। तो आपको लगता तो है जी, लेकिन जब आप वहाँ निर्वृत्ति में जाते हो तो आप फिर इतने बड़े धर्मात्मा अपने को समझने लगते हो, दूसरों को पापी। एक सेकंड नहीं लगता। अभी तुम में से कोई सोनागिर लेने लगे और कोई सोनगढ़ रहने लगे या कुछ, और यहाँ आओ, तुम लोग पापों में लगे हो, जिंदगी व्यर्थ है तुम्हारी। 1 मिनट भाषण सब चालू देने कर दो। तो आचार्य कहते हैं कि इस जीव को मिथ्या दर्शन के रहते अगर वो विरसशील संयम अंगीकार करता है, इसलिए करता है कि और ज़्यादा समय मिलेगा, तो वो भ्रम में है। क्योंकि वे विरसशील संयम में धर्म बुद्धि हो जाती है, क्योंकि मिथ्यात्व जब बैठा हुआ है तो वो तो भाई साहब आपको धर्म बुद्धि करा ही देगा, क्योंकि एकत्व करने की तो मिथ्यात्व की आदत है। और जब विषय कसाय को तो जगत बुरा कहता है, पंच इंद्रिय विषय भोगों को तो सारा जगत बुरा कहता है, लेकिन विरसशील संयम को कौन बुरा कहता है? बोलो। योग सार में एक गाथा है योगेंद्र देव की कि भाई पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, लेकिन कोई बिरला ही महापुरुष होता है जो पुण्य को भी पाप कहता है। समझ में आया ना? अभी पढ़ेंगे ना, उसमें आएगी ये गाथा, याद रखना। तो ऐसे जब तुम अभी जैसे व्यापार करते हो तो सब तुम्हें उपदेश देंगे, क्या पापों में लगे हुए हो, क्या क्या कर रहे हो, है ना? लेकिन जब तुम निर्वृत्ति ले लोगे, विरसशील संयम ले लोगे, तो तुम्हें भगत जी कहेंगे लोग। तुम लोग यहीं कहते 2-4 को तो भगत कहते कि नहीं कहते? और फिर वो भगत जी सुन के तो इतना आनंद आता है पूछो मत, क्योंकि पुण्य की निंदा जगत में कोई नहीं करता। पुण्य की निंदा करने की हिम्मत हर किसी की है ही नहीं। लोगों को तो पुण्य की निंदा करने में ये डर लगता है कि हमारा पुण्य छीन ना हो जाए। नहीं समझ में आया? और सबको लगता है, इसलिए हाँ जी करते जाओ। कोई गलत दान दे रहा है, अपन को पता है मानाधिक के लिए दे रहा है, तो भी निंदा नहीं करो। क्यों? क्या अपन का क्या जा रहा, अपन तो अनुमोदना करो, अपन को तो पुण्य लगेगा। तो जो लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं, हम उनके अन्यथा नहीं ले रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये मार्ग
ऐसा नहीं है। अगर ये राजमार्ग होता, ये सच्चा मार्ग होता कि पहले निर्वृत्ति ले लो फिर सम्यक दर्शन ले लो, तो पहले वो निर्वृत्ति को रखते, फिर वो सम्यक दर्शन को पहले क्यों रखते? भाई निर्वृत्ति लेने से अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो भाई वो कभी कहते थे कि भाई पहले निर्वृत्ति लो फिर सम्यक दर्शन लेना। लेकिन आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, सर्वज्ञ की वाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग आया। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन तो ऐसी चीज है कि जिसमें परिस्थिति बदलनी ही नहीं है, केवल आपके अंदर आत्मा की सच्ची रुचि होनी चाहिए, आपकी मना स्थिति सही होनी चाहिए, आत्मा के प्रति हमारा सच्चा प्रेम होना चाहिए। आप चाहे नरक में रहो, चाहे त्रेंच में रहो, चाहे मनुष्यों में रहो, चाहे गरीब रहो, चाहे अमीर रहो, चाहे लूंगे रहो, चाहे लंगड़े रहो, चाहे कैसे ही रहो, अगर आत्मा की सच्ची रुचि है तो आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। और अगर आपकी आत्मा की रुचि नहीं है, आपको बाहरी वृत्तिशील संयम की रुचि ज़्यादा है, तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए ये जो व्यवहार चारित्र है ये सम्यक दर्शन के बाद आता है। और जो तत्व विचारादिक वाला है, देशनालब्धि वाला है, आत्मकल्याण की भावना, तत्व परिणामों में विशुद्धता, वो सब पहले व्यवहार आता है। आया कल प्रवचन सुना था ना परसों, निश्चय और व्यवहार। तो व्यवहार पहले, निश्चय बाद में, निश्चय पहले व्यवहार बाद में। तो अब समझ गए ना कौन सा निश्चय कौन सा व्यवहार। परसों का प्रवचन बहुत मायने में बहुत अच्छा समझने लायक था वो तत्व। और बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए कि हमने निश्चय व्यवहार की ऐसी व्याख्या अभी पहली बार समझ में आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहली बार हुई, करी तो बहुत लोगों करते ही है सब, लेकिन वो समझने की बात है, जब समझ में आ जाए तब समझ में आ जाए। तो है हाँ, 5 लब्धियों का जो पूर्वक सम्यक दर्शन होता है वो वास्तव में व्यवहार है, वो पहले होता है सम्यक दर्शन होने के पहले। और वृत्तिशील संयम वाला व्यवहार वो सम्यक दर्शन के बाद होता है, और बाद में भी बहुत काल बीत सकता है, सागरों पर्यंत भी जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जिन जीवों को आत्मा की श्रद्धा होती हो, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा समझना। जैसे आपको आत्मा की श्रद्धा हो गई, आत्मा की सच्ची रुचि हो गई, और आपके जीवन में वृत्तिशील संयम नहीं आ पा रहे हैं, तो आप डरना नहीं, या ये शंका मत करना कि हमारा तत्व समझना व्यर्थ है क्योंकि हमारे जीवन में वृत्तिशील संयम आ ही नहीं रहे। ये कई लोगों को इस तरीके की शंका होने से मिथ्या दर्शन हो जाता है। क्या कहा मैंने? क्या शंका हो गई? हाँ कि भाई हमने वृत्तिशील संयम अंगीकार नहीं कर रहे, हमारे जीवन में कोई संयम आ ही नहीं रहा, हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। और चूंकि हमारी इतनी स्थूल दृष्टि है कि जो सम्यक दृष्टि के संयम आता है वो हमें दिखाई नहीं देता। आपके अंदर अगर सच्ची तत्व की रुचि हुई है, आपने वेद ज्ञान सच्चा किया है, आपको वास्तव में आत्मानुभूति हुई है, तो आपके जीवन में बहुत अंदर परिवर्तन आ जाता है, लेकिन आपको दिखता नहीं क्योंकि हमारी नज़र इतनी स्थूल है। ये आपको पता है, इंद्रियां जो है मनुष्य की 5 इंद्रियां हैं मनुष्य अपने पास, लेकिन अपनी इंद्रियां जानवरों से भी कमज़ोर हो गई। जानवरों की इंद्रियां अपने से तेज काम करती हैं, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां ज़्यादा तेज हैं, पावरफुल हैं। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया कि भाई मनुष्यों की इंद्रियां इतनी कमज़ोर क्यों हो गई। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की सोचने की क्षमता ज़्यादा है, और जो इतना ज़्यादा सोचता है, इतना ज़्यादा इसका मन डाइवर्ट होता है बार बार कि वो इंद्रियां की संवेदनशीलता खत्म होती चली जाती है। जैसे देखो कुत्ते की सूंघने की क्षमता कितनी है, आप और हम बिल्कुल नहीं सूंघ पाते, और कुत्ता वहाँ से कोई आदमी गुजर जाए, ये पुलिस वाले देखो उसके आधार से उसको पकड़ते ना, चोर को या खूनी को पकड़ते कि नहीं पकड़ते। तो नाक तो हमारी भी है, तो फिर कुत्ते की नाक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि कुत्ते अपनी नाक का उपयोग ज़्यादा तुम्हारी हमारी तरह सुरगंध दुर्गंध के चक्कर में नहीं लगी रहती, और हम हो गए इसी चक्करों में पंच इंद्रियों के गुलाम। हमें सुनाई कितना कम देता है,
आपको पता है जानवरों को भूकंप पहले पता चल जाता है। और जो जापान में जो बिल्ली रखने का ट्रेड है, जापान में जो बिल्लियां रखी जाती है उसके पीछे लॉजिक यही बताते हैं कि वो भूकंप को पहचानती बहुत जल्दी, और अगर उसको हलचल हो गए पहले तो वो एकदम पहले रिएक्शन करने लगती है। वो बहुत से जानवर पहले ही रिएक्शन करने लगते हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ होने वाला है, लेकिन अपन को कुछ नहीं पता चलता। अपन तो इतने सोए हुए हैं कि भूकंप आ जाए तो पता ना चले, कई दफा पता ही नहीं चलता। तो इसलिए नहीं, हमने अपनी इंद्रियां विषय भोगों के चक्कर में उनकी संवेदनशीलता खत्म कर दी। समझ में आया कि नहीं आया? सांप जो है जब बीन बजती है तो नाचता है, नाचता है, अरे नाचता है कि नहीं नाचता? हाँ। और वैज्ञानिक कहते सांप के कान नहीं होते। समझ में आया? उसके जो कान हैं वे होते नहीं। तो कहते सुनते, वो कहते इसके पूरे शरीर में कंपन होता है, इसको पूरे शरीर से सुनाई देता है। अपन को हर चीज जे अपन को जो लगती है रोम समूह क्यों है, जे बाल होते जे क्यों है? अपन खाली नाक से सांस नहीं लेते, पूरे शरीर से सांस लेते हैं। अगर आपका पूरा शरीर बांध दिया जाए बहुत सारे कपड़ों से और कहीं से भी हवा नहीं जाए तो 3 घंटे में मर जाओगे आप, भले ही आपकी नाक खुली रहे। तो समझ में आया? तो हमारी 5 इंद्रियां बिल्कुल स्थूल है, हम पकड़ नहीं पाते। स्थूल नहीं है तो सूक्ष्म। इसलिए जिस आदमी को दिखाई नहीं देगा, तुमने जो क्या कहते हैं उसको, आँख का अंधा होता है, उसका स्पर्श तेज हो जाता है। नहीं आया समझ बच्चन जी? जैसे आपकी ये आँख है ना, आप देखते हो, और जो अंधा होता है वो स्पर्श करके बताने लगता है, और आप नहीं बता पाते। तो आप क्यों नहीं बता पाते? आपके पास स्पर्श इंद्रिय नहीं है क्या? लेकिन आपने सारी नेचर इससे डेवलप कर ली, आपकी जे वाली नेचर खो गई। आपको आँख दी ना तो आप जल्दी से पहले ही आँख खोल के देखना चाहते हो, और उसके पास तो आँख है नहीं, तो हर चीज़ स्पर्श से बता देता है कि ये चीज़ है। आया पकड़ में? तो अपन को जो अंदर बदलाव हो रहा है वो तो हमें समझ में आता नहीं। हमें तो जो खाना पीना बस ये बदलाव समझ में आता है, और वो हमारे जीवन में नहीं हो रहा है तो हमें लगता है कि हम सम्यक दर्शन कैसे हो गया हमें। आया समझ? तो सम्यक दर्शन के बाद भी इस पर्याय में तो छोड़ो, ये तो अभी कुछ बची भी नहीं है। 10-20 भव भी तुम ऐसे ही निकाल सकते हो और सम्यक दर्शन रह सकता है। तैयार हो? खाने पीने के परिणाम चलेंगे, व्यवहार करने के परिणाम चलेंगे, घर गृहस्थी के परिणाम चलेंगे, और सम्यक दर्शन रह सकता है। ये अगर आपकी गुत्थी सुलझ जाए कि हाँ रह सकता है तो सम्यक दर्शन हो सकता है। और अगर आपके अंदर एक गुत्थी सुलझती नहीं, रमेश जी सुलझती है गुत्थी, और ऊपर ऊपर तो आप कहते हैं हाँ जी रह सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अंदर में आपको वो बात बैठती नहीं है। जैसे अपन बहुत सारी चीज़ें हाँ में हाँ मिला तो देते हैं, लेकिन अपने दिमाग में बैठती नहीं कि सेटिंग बनती कैसे। जैसे देखो, आप समझो, मैं समझाता हूँ आपको समझ में आएगा। जैसे जो मोबाइल काम कर रहा है, या आप यहाँ बोलो अमेरिका में सुनाई दे रहा है, तो वो कहते हैं कि साहब वो ध्वनि चल रही है, वो वायर क्या बोलते वेव्स चल रही हैं, उसके थ्रू से वहाँ पहुँचती है। अब आपको जितना बोल दिया, लेकिन आप समझ में नहीं आता कि ये काम होता कैसे है। आया समझ में? कंप्यूटर में आपने फटाफट करा वो सब काम कर देता है, तो आपको काम तो दिखता है, लेकिन अंदर में समझ में नहीं आता कि ये प्रोसेस होती कैसे, एक चीज़ क्या होती है। आया समझ में? ऐसे ही अपन सम्यक दर्शन के बारे में हाँ हाँ तो बोलते हैं कि 6 खंड का राजा बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है, ये हो जाता है, वो भी सम्यक दर्शन कायम रहता है। रामचंद्र जी मुर्दे को लेकर घूमते हैं, फिर भी सम्यक, ये आपको शब्दों में समझ में आता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अंदर में वो मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होता कि यार ये होता कैसे होगा। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कैसे करेगा? जैसे आत्मा से इतना प्रेम होगा, जो आत्मा के प्रति किसी और को नहीं चाहता, वो पंच इंद्रिय के विषय भोगों प्रवृत्ति क्यों करेगा? तो ये गुत्थी नहीं समझ में आया? आप नहीं समझ में आई? अब अपन की प्रवृत्ति हो रही पंच इंद्रिय के विषय भोगों में, तो फिर अपन क्या दिमाग लगाते हैं कि अभी हमारी सही श्रद्धा हुई नहीं, तो अब वो सही श्रद्धा होगी भी नहीं, क्योंकि सही श्रद्धा होने के लिए तुम रुकते ही नहीं। थोड़ा तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? जैसे और उदाहरण दे सकता हूँ आपको मैं, बर्फ़ी जमाई बर्फ़ी, बसंत जी तो जानते ना बनाना,
बर्फी जमाई, अब बर्फी जमाई और उसमें डाली, तो भाई अब धैर्य रखो थोड़ा सा, बार बार देखोगे तो सारी बर्फी खराब हो जाएगी। थोड़ा रुको, बाद में उसको चाकू से कटेंगे, नहीं नहीं, देखना देखना, क्या देखना, वो जम ही नहीं पाएगी। समझ, कुछ चीज़ ऐसे ही आप सम्मेलन के नाम पर केवल वो क्रियाकांड देखना चाहते हो और वो आपको दिखते नहीं, तो आपको लगता है सम्मेलन हुआ ही नहीं, काहे का सम्मेलन। तो आप उस श्रद्धा के लिए थोड़ा टाइम ही नहीं देते पलटने का। जैसे तैसे वो त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूँ, मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र गायक तत्व हूँ, पर्यायों से भिन्न हूँ, राग देश मेरे में नहीं, एक समय की जो जो पर्याय होती है अपनी योग्यता से, अपने स्वयं काल में अपनी स्वतंत्रता से होती हैं। ये बात जैसे तैसे हम स्वीकार कर ही रहे थे, समझ में आया, करने को हो ही रहे थे, इतने में तुरंत आपकी दृष्टि पर में चली गई। अरे ऐसे स्वीकार करने से क्या होता है, कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन तो आना चाहिए। सीधा समझ लो, ऐसा समझ लो, समय सार जैसे तैसे थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ रहा था, तुम शराब का अचार पढ़ने लग गए, तो क्या हुआ कि वो समय सार की बात जो श्रद्धा तक पहुंचनी थी, उस शराब का अचार ने पहले ही खत्म कर दिया आपकी। तो कई लोग कहते हैं कि आप शराब का अचार, मैं किसी का विरोधी थोड़े ही हूँ, पहले एक चीज़ को अच्छे से पचा लो। जैसे आप भोजन करते हो, मान के चलो, सही बात बताओ, और आप आपका जब मुंह है और आप रोटी भी और सब एक साथ उसके अंदर डाल दो तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। आप पहले दाल से रोटी लेते हो, उसको पूरा चबाते हो, है कि नहीं, फिर थोड़ा खीरा लेते हो, करते ऐसे ही खाते हो ना भोजन, है सब एक साथ फटाफट फटाफट मुंह में डाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ना तो वो पचेगा और अपच हो जाएगी, मर जाओगे, जो कुछ हो सकता है हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, समय सार पचा नहीं पा रहे हैं, और लाओ जी शराब का अचार, लाओ जी करणानियोग, लाओ जी प्रथमानियोग, लाओ जी सब, वो समय सार जो है वो आप में पचा ही नहीं पाया, आपको श्रद्धा ही नहीं हो पाई, क्योंकि प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग में तो निमित्त के कथन है, और निमित्त के कथन उपादान से भारी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उपादान दिखाई और निमित्त दिखाई देता है। भाई शराब का अचार में जो चर्चा लिखी है, इसमें खाने में इतना पाप, इतना खाने में इतना पाप है, ये ऐसा सब लिखा है, वो आपको दिखता है कि यार सही बात है, अपन तो जी करते, तो आपको उसमें जल्दी सहूलियत दिखती है कि ये छोड़ देंगे, समझ में आया। लेकिन आत्मा के अनुभव में, वेद विज्ञान में, तत्व विचार में आपको कुछ दिखता ही नहीं कि करना क्या है। मैं अकर्ता गायक हूँ, ये स्वीकार करना है, आप कहते कर लिया स्वीकार, अब नहीं, आप प्रश्न करते ना लोग, अपन ने अकर्ता गायक स्वीकार कर लिया, अभी अब मतलब क्या, वो अब मतलब उसका अर्थ क्या है वज्रसेन जी, अब उसका अर्थ है अब मतलब, अब बताओ अब क्या त्याग व्रत करना है, आया समझ में। तो ये व्रतशील संयम आदि पहले अंगीकार कर लेने से ये नुकसान होता है, क्योंकि वो धर्म बुद्धि उसमें हुए बिना आप कहोगे ये बात हमें प्रमाण करके दिखाओ, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, आप जाके जाओ त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों के पास, आपको दिख जाएगा। जो अज्ञानी त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी होंगे 100% आप मेरी बात मिला लेना, उनकी जड़ में अहम बुद्धि होगी, उनकी क्रिया में अहम बुद्धि होगी, और वो अगर आप कहोगे तो फिर जब आप कहोगे कि ये तो मिथ्यात्व, तो कहेंगे हम तो व्यवहार नए से कह रहे थे। तुम्हारे व्यवहार नए से कहने से मिथ्यात्व चला नहीं जाता, नहीं समझ में आया। जैसे अभी अपन ने कहा, किसी आप लोगों में से किसी का नाम नहीं लेता, चलो ऐसे ही कहा कि भैया अब ये सब काम मत करा करो, क्या रखा आत्म कल्याण में लगो, ऐसा कोई बात कही हमने, क्या करोगे सब राजनीति, तो तुमने कहा अरे पंडित जी सब व्यवहार नए से है, हम वास्तव में तो परमार्थ ही साध रहे, तो सब व्यवहार है, तो तुम्हारे ऐसा कहने से मिथ्यात्व कहीं चला नहीं जाता है, तुम शब्दों के जादूगर बन जाओ, इससे क्या होता है। बहुत सारे पंडित विद्वान शब्दों के जादूगर हैं, सब विवक्षाएं समझाते रहते दिन भर बैठे बैठे, इसकी ये विवक्षा है, इसकी ये विवक्षा है। एक पंडित जी हैं, उनका काम ही दिन भर विवक्षाएं समझाना है, उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वे पंडित जी को मैं जब भी सुनता हूँ वे दिन भर विवक्षा ही समझाते रहते हैं। अजय तो बससेन जी तो ऐसा, बससेन जी को तो ऐसा कोई पंडित नहीं जिसके बारे में पता नहीं, समझ में आया। हाँ, सब कोई पी के बैठे, सबसे ही दोस्त तैयारी है उनकी, है कि नहीं। हाँ सुनो तो वे क्या करते हैं दिन भर
शास्त्रों में से अगर 20 विद्वानों के बीच में ही बैठा दो उनको, तो इनने सपेक्षा कहा था, इनने सपेक्षा कहा था, इनने सपेक्षा कहा था, मैं सपेक्षा कह रहा हूँ, वे अपेक्षा ही खत्म नहीं होती है। और पूज्य गुरुदेव श्री का सुन लेना, युगल बाबू जी का सुन लेना, वो कहते थे अपेक्षा लगाने से कमजोर हो जाता है तत्व। भाई आत्मा शुद्ध है, किस अपेक्षा, किस अपेक्षा शुद्ध है? शुद्ध नहीं की अपेक्षा शुद्ध है, वो खत्म हो गई बात। अब शुद्ध नहीं से शुद्ध है तो बाकी अशुद्ध। आया समझ में? भाई तुम जो है अपने जीवन को नयों से चलाते हो क्या? मैं विवेक कुमार हूँ तो कौन से नए से? कोई पूछता है किस अपेक्षा? अरे बात खत्म हो गई, मैं हूँ तो हूँ। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ तो मैं किस अपेक्षा हूँ? भाई साहब मैं आत्मा हूँ, मुझे अपेक्षा अपेक्षा का क्या लेना नहीं। मैं बना बनाया त्रिकाली ध्रुव हूँ। तो साहब फिर ये नए विभाग, अरे ये तो पंडितियाई है, ये तो लौकिक जनों को जो अन्यमति हैं उनको समझाने के लिए उपयोग कर। जैसे देखो अभी आप मेरे से पूछो तो मैं तुम्हें नाम पूछोगे ना आप, तो मैं बोलूँगा विवेक, जैन नहीं बोलूँगा मैं। बोलो बोलूँगा अरे हम सब जैन ही बैठे हैं, जैन बोलने का औचित्य ही नहीं कुछ है। आया समझ में? और मैं बाहर कहीं गया तो किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा विवेक। तो ये पंडित जी आप तो यार दोगले हो, वहाँ तो खाली विवेक बोला, यहाँ अरे तो भैया वहाँ जैन इसलिए बोला कि अजैन भी थे। ऐसे ही जब हम आत्मा की चर्चा नए विभाग से करते हैं तो वो इसलिए कि जगत में ऐसे भी मानने वाले हैं, तो हमें समझाना पड़ता है कि नहीं भैया आत्मा शुद्ध है कि नहीं। अशुद्ध, हाँ अशुद्ध हमारी एक है, हमारे यहाँ वो विवक्षा है कि आत्मा शुद्ध है। आत्मा रागी द्वेषी है, कसाई है, मोही है। एकांतवादी हो रहे हैं उनके लिए अनेकांत का स्वरूप है, लेकिन सम्यक एकांतवादी जो हो रहे हैं उनके लिए अनेकांत की उतनी भी तो सही मार्ग पे है, क्योंकि सम्यक एकांत के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। आत्मा को परिपूर्ण रूप से अकर्ता स्वीकार करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। समझ में आया? निश्चय नहीं से तो अकर्ता है और व्यवहार से करता है, इन कामों में उलझे रहोगे तो कभी भी आत्मा की श्रद्धा नहीं हो सकती। देखो दुकान कैसे चलाई जाती है? दुकान चलाते हैं ना, दुकान तो दुकान ऐसे चलाओ कोई ग्राहक आवे, अरविंद जी के यहाँ और आपकी केबल कैसी है? साहब जैसी सबकी होती वैसी मेरी है। नहीं समझ में आया? अच्छा, और आपका रेट जो सबका है वो मेरा है, तो भाई साहब दुकान नहीं चलेगी। है तो जबकि ऐसा ही, लेकिन ग्राहक दुकानदार कैसे बोलता मेरे जैसी केबल किसी की नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब हमारे जैसा कपड़ा आपको पूरी जगह नहीं मिल सकता, आप पूरा बाजार घूम लें और रेट हमसे सस्ता कोई दे नहीं सकता, जबकि ऐसा है ही नहीं। लेकिन ये उसके डायलॉग बोलेगा, जबकि देखो अच्छा वो जानता है ये बात ग्राहक के नहीं कि झूठ है, ऐसे तो कोई दम नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी ऐसा ही जगत चलता है। समझ में आया? ऐसे ही हम मरे मराए से तो बोलते हैं आत्मा शुद्ध है, आज ही सबका शुद्ध है सो हमारा भी शुद्ध है। कि नहीं आत्मा करता है, हाँ इन मोक्षों में तो आकर्ता ही कहते हैं जी, तो आकर्ता ही है जी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा आत्मा व्यवहार में से एक क्रियाकांड का करता, हाँ जी कहते तो हैं करता है, तो ये भैया ऐसी बातें करेगा तो कोई तेरी बात समझेगा? कोई दम आएगी? देखो गुरुदेव श्री 45 वर्ष तक एक धारा में एक बात चलाते रहे, तो वो धारा टिकी भी और चली भी। समझना मेरी बात। अगर वे रोज स्टेटमेंट बदलते रहते ना, कभी आत्मा शुद्ध कभी अशुद्ध, कभी इस पंडितों की धारा इसलिए तो चल नहीं रही क्योंकि ये सब जो रोज अपने स्टेटमेंट बदलते रहते, फिर कहते हैं गुरुदेव का पुण्य प्रताप बहुत था। अरे पुण्य प्रताप तो तुम्हारा भी बहुत है, तुम टिको तो श्रद्धा पे, तुम में दम तो हो। तुम तो एक दिन सेठिया देगा यार ये तो बज्र सेठ जी है यार, इनके हिसाब से बोलो, फिर देखा यार ये तो रमेश जी हैं, इनके हिसाब से देखो, फिर देखा यार ये तो गुजराती भाई छे, तो गुजराती के हिसाब से बोलो। तो तुम्हारा कि तुम इतने खंडित श्रद्धा में तुम्हारा क्या प्रभाव पड़ेगा आदमी?
है? जो बोलना है डंके की चोट पे बोलो, नहीं बोला कि साहब बुरा लग जाए, लगता हो तो लगने दो। अगर गुरुदेव श्री ने इतना बुरा लगने की सोची होती तो सोचो आज क्या होता। और आज तो बुरा लगने की कोई कीमत नहीं है। क्या दम है तुम्हारे बुरा लगने में? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अपन तो देखो, एक बात बताऊं तुम लोगों को, जिंदगी में एक याद बात समझ लेना, जिस चीज़ का बाजारीकरण हो जाता है वो दुनिया की सबसे बुरी चीज़ हो जाती है। जिस चीज़ का बाजारीकरण हुआ, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बाजारीकरण हुआ तो राजनीति में, और फिर उससे ज़्यादा बाजारीकरण हुआ तो धर्म के क्षेत्र में। बाजारीकरण समझते हो? बाजारीकरण पढ़ा है आप लोगों ने? बाजारीकरण माने हर चीज़ को पैसे से तोलना। हर चीज़ की वैल्यू पैसे से जिस दिन आदमी निकालने लगता है उसको कहते हैं बाजारीकरण। आज अपने रिश्तों की वैल्यू क्या हो गई? बोलो, सारा बाजारीकरण हो गया कि नहीं हो गया? बाप कौन सा अच्छा? जिसने पैदा किया वो नहीं, पैसे वाला। आदमी बाप बदल लेता है, समझ में आया? बाजारीकरण समझते हो? ये टिकटें बिकती हैं नेताओं की, अब ईमानदार आदमी को टिकट नहीं मिलती। जो वास्तव में समाज सेवक है उसको टिकट नहीं मिलती। अब तुम्हारी जेब में 15 करोड़ हो, 20 करोड़ हो और तुम वो दे सकते हो तो टिकट मिलेगी, चाहे तुम नंबर 1 के करप्ट हो। तो एक बार बताओ, 20 करोड़ रुपए दे के जो टिकट खरीदेगा वो समाज सेवा करेगा कि अपनी जो है तिजोरी भरेगा? क्या करेगा भाई? 20 अगर लगाएगा तो 50 कमाएगा। ये तो बनिया का धंधा है। फिर ये बाजारीकरण समझ गए आप? बाजारीकरण धर्म का कितना बाजारीकरण हो गया। महाराजों की बोलियां लग के महाराज बिकने लग गए, पंडितों की बोलियां लग के पंडित बिकने लग गए। समझ में आया? पंच कल्याणक की बोलियां लग के इंद्र बिकने लग गए हैं। अब कौन पूछता है तुम्हारी न्याय नीति, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी आत्मा के प्रति क्या भाव? किसको क्या लेना देना है? पैसा दे जाओ और जो कहो वो बना देंगे। अगर तुम बहुत दान देने लगे, चाहे नंबर 2 का क्या महा 2 का कमाते हो, तुम्हें श्रावक श्रोमणी की उपाधि समाज वाले दे देंगे। ये कहलाता बाजारीकरण। और मोक्ष मार्ग का हो गया बाजारीकरण। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। सब बाजारीकरण हो गया। आज के समय में कोई ईमानदारी से तत्व सुनाने वाले दिखाई नहीं देते। अभी आपने 4-5 क्लिप योगेंद्र बाबू जी की सुन ली होगी जो भी डाली थी। अब ऐसे ही ईमानदारी से डंके की चोट पे वो बुरा मान रहा, पड़ोस में घर में आया। समझ में आया? इतना कहने वाली हिम्मत किसी में जो वो बोल रहे हैं? सब एक दूसरे के उसमें खाना पो, सब एक काय के नाम पे छुपाते हो? प्रभावना के नाम पर, समाज की एकता के नाम पर, मुमुक्षुओं की एकता के नाम पर। हम मुमुक्षुओं की एकता के लिए नहीं चले हैं, हम मोक्ष मार्ग के लिए चले हैं। हमें क्या लेने देना पंथ संप्रदाय जाति से? आज मुझे कई लोगों के फ़ोन आ जाते, यार विवेक जी आप अपने मुमुक्षु की यार उतार देते हो। यार मैंने कहा तुम्हारे मुमुक्षु होंगे, मेरा तो कोई मुमुक्षु है नहीं। मेरे को तो ये अपना पराये का भेद है नहीं। अपन सोचो, अपन एक भी ईमानदार आदमी को बर्दाश्त नहीं कर रहे आज की डेट में। अगर कोई आदमी ईमानदार हो भी रहा है तो उस पर खबरें पहुंचा रहे कि तू इतना ईमानदार क्यों हो रहा है। एक पीछे कार्यक्रम हुआ था, किसी ने एक सज्जन ने कार्यक्रम किया तो उन्होंने कहा कि जो है हम विद्वान करीब 15-20 विद्वान बुलाए, 50 बुलाए होंगे। तो उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा एक विद्वान को गोद लेने के लिए 7100 रुपये। मैंने कहा वाह भाई वाह। लेकिन फिर उसको फोन किया डायरेक्ट, भैया तुम विद्वानों को देख रहे हो, दे रहे हो क्या क्या? हम कह रहे ये बाजारीकरण, और ये बाजारीकरण बढ़ता चला जा रहा है। अतः हम लोग इतने गिर गए कि हमने मोक्ष मार्ग का बाजारीकरण चालू कर दिया। आदमी क्या नहीं बेच रहा है, नहीं समझे? धर्म के नाम पर आजीविकाएं, धर्म के नाम पर तिजोरियां भर रहे हैं, मूर्तियों में कमीशन खा रहे हैं। समझ में आया? पंच कल्याणकों में कमीशन खा रहे हैं, दुकानदारों से कमीशन खा रहे हैं और धर्म के ठेकेदार बन रहे। नरक में भी जगह नहीं मिलने की, नरक बरक में नहीं मिलने की जगह। समझ में आया? निकोच जाना पड़ेगा। लोग कहते नरक, नरक तो बहुत अच्छी जगह है।
समझ में आया? नरक तो वे लोग जाते हैं जो खुल के पाप करते हैं। नरक वे लोग जाते हैं जो खुल के पाप करते हैं, और निगोद वो जाते हैं जो छुप छुप के पाप करते हैं। समझ लो अच्छे से। आपको पता है मायाचारी का फल त्रियंच गति है, और तुम त्रियंच में जल्दी सुन के आगे निकलते हो। त्रियंच माने पूरा वो सारा, निगोद से लेके वो सब त्रियंच ही है। वह सब समझ में आया? 2 इंद्री 3 इंद्री की पर्याय में चले गए तो सोचो क्या हो जाएगा। ये तुम धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स, इधर से उधर, इसकी कुंडी घुमाई, उसकी कुंडी घुमाई, इसके कंधे पे हाथ रखो, इससे ऐसा काम निकल जाएगा, इससे ऐसे काम निकल जाएगा, इस पंडित को बुला लेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, इसको बुलाओ ये अपना काम बना दे। क्या कर रहे हो ये सब? ये बहुत चला जाने वाला है। इसने ढक ढक के पाप किए वो मेढक, के कलियां खिलाई में छिपकली। हाँ, वाह, समझ में आया कि नहीं आया? है ढक ढक के पाप करे वो मेढक, और जिसने छिप छिप के कलियां खिलाई वो छिपकली है। आया समझ में? नहीं, ईमानदार देखो, मोक्ष मार्ग का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, और जो लोग इस बाजारीकरण में लगे हुए हैं उनको विचार करना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं। अपन जो है क्या नहीं बेच रहे धर्म के नाम पर, बोलो, भावनाएं बेच रहे धर्म के नाम पर। जो पंडित जितनी अच्छी इमोशनल करके दुकानदारी तुम्हारी चमका सके, उस पंडित को सबसे आगे बुलाओ। ये क्या होता है? भावनाओं को बेचना, जबकि उसके अंदर कोई भावना नहीं है। स्टेज पर रो रो के दिखाता है वो, और सबसे बड़ा धूर्त है वो खुद, और स्टेज पर रो रो के दिखाता है जनता के सामने, और अंदर जो देखते नहीं, नेता कभी कभी रोने लगते हैं, और अंदर क्या चल रहा होता है? नहीं, आप लोग देखो ना, नेता वगैरह आजकल रोने लगते हैं, उनने हमसे ये कहा, और अंदर क्या चल रहा होता है? कितनी गंदी राजनीति चल रही होती है। ऐसे ही अपन लोगों की भावनाओं से खेलें तो कितना बड़ा पाप है। देखो, लोग कहते हैं कि हम मुमुक्षु बहुत जागृत हैं, हम स्वाध्यायी समाज हैं, हम किसी के अंधे भक्त नहीं हैं, हम गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, हम गलत चीज़ को नमस्कार नहीं करता। समझ में आया कि नहीं? बोलते कि नहीं बोलते हैं? अभी बाबूजी निकले थे कुछ दिन के लिए, है कि नहीं, जमानत पे, हैं? निकले थे ना अभी आसाराम जी। तो देखो भक्तों की कमी पड़ी है। अभी घर घर में आरती हो रही, तो आपको क्या लगता है कि ये देखो लोगों को समझ नहीं आती? हमारे यहाँ नहीं है झासाराम, है? नहीं, हमारे नहीं है। और तुम उनके तुम्हें कुकर्म पता नहीं है, फिर भी तुम उनके सामने सब नतमस्तक हो ही जाते हो ना। तुम्हें दिखता भी है कि इस आदमी ने सही नहीं कर रखा, फिर तुम कहते अरे अब अपने ही लोग हैं, अरे सब चलता है। तो तुमसे बड़ा पॉलिटिशियन कोई दुनिया में दूसरा नहीं। क्या करोगे ऐसे ऐसे धर्म समझ के? क्या जीवन चला जाएगा? ये बहुत चला जाएगा भाई साहब। जहाँ जो करना हो करो, धर्म का बाजारीकरण मत करो। भावनाओं को लोगों की श्रद्धा, देखो डॉक्टर साहब का एक वाक्य है, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा पापी है। जो आदमी की श्रद्धा लूट ले, देखो तुम लोग श्रोता हो मान के चलो, समझना मेरी बात, और मैं वास्तव में किसी अन्य अभिप्राय से तुम्हें तत्व सुना रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा पापी कौन होगा? मैं ये सोच रहा हूँ कि वज्रसेन जी खुश हो जाएं, यार ये काम के आदमी हैं, तो मेरे से बड़ा पापी कौन होगा बोलो? और जब मेरे अंदर ये मान्यता रहेगी सेठियों को खुश करने की, तो सच बात बताओ, मैं ईमानदारी से सेठियों को खुश कर रहा हूँगा कि तत्व सुना रहा हूँगा? आपको लगेगा बाहर से कि तत्व सुनाया जा रहा है, लेकिन वो अंदर से। राजनीति कैसे होती है? जब ये नेता बदल लेते ना अपना, क्या कहते, पाला बदल लेते ना, तो पाला बदल लेते तो उस तरफ जब थे तो उसके खिलाफ बोले थे, अब इस तरफ आ गए, तो क्या कर सकते? वो सब इतना खिलाफ बोल के आए। तो उनसे पूछो, आप पहले तो बहुत खिलाफ बोल रहे थे, तो पता क्या बोलते? हमारा वो अज्ञान था, हम तब इतने समझ नहीं पाए, आज हमें समझ में आया कि इनसे बढ़िया कोई नहीं है, ये देश को ऊपर तक ले जाएंगे। समझ में आए कि नहीं आए? पलटूराम चाचा। हाँ, पलटूराम चाचा। इसका मतलब ये है कि तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तू ये सब झूठ फरेब करता है, सब इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर।
तो देखो मोक्ष मार्ग का आज अरविंद जी हर चीज़ का बाजारीकरण हो गया। पहले आदमी गांव देहातों में कई चीज़ें फ्री दे देता था, ऐसे ही ले जाओ, और उससे कहोगे नहीं जी कुछ पैसे, अरे कैसी बात करते हो, इसके पैसे लेंगे क्या। और बाद में इतना मनुष्य चतुर हो गया कि मिट्टी भी बेचने लग गया। फिर आदमी वो हर चीज़ बेचने लग गया और समझ में आ गया कि नहीं गोबर भी बिकेगा। अमेरिका में गोबर बिकता है, समझ में आया। पहले दतोने होती थी, दतोन, ये नीम की दतोन, आदमी ऐसे ही कर लेता था दतोन। किसी ने दिमाग लगाया रुक जाओ, ये दतोन ऐसे नहीं मिलनी चाहिए, इसको बढ़िया बंद पैकेटों में करो और 50 रुपए की बिकेगी। वो बिकने लगी। जब ये बिसलरी का पानी का जो जन्मदाता है ना, जब इसने ये प्रोजेक्ट निकाला, जब इसने मीटिंग करी कि मैं पानी बेचूंगा, तो भाई साहब लोग हंसते थे कि पागल हो गया, पानी बेचेगा, पानी कौन खरीदेगा भाई। उसने कहा देखना बिकेगा। और भाई साहब आज बिसलरी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बनी हुई है और पानी बिक रहा है, और आदमी घर का पानी छोड़ के बिसलरी का पीने जा रहा है। क्यों? उसने ऐसा बाजारीकरण किया, बिसलरी का पानी जैसा शुद्ध दुनिया में कहीं का पानी, गंगा का पानी फैले, और आप फंस जाते हो कहीं ना कहीं। ऐसे ही पंच कल्याणकों में लोगों को इमोशनल कर करके खुद पर्दे के पीछे हंसते रहते हैं, खुद गप्पे मारते रहते हैं, खुद झूठ भरे बोलते रहते हैं। और वहाँ आज तो बहुत माल इकट्ठा हो गया, आज तो मैंने ऐसा बोला भाई साहब, लोगों ने ऐसे पैसे निकाले जेब से फटाफट। कितना हो गया तुम्हारा कलेक्शन? अब तो कोई कमी नहीं है, बताओ। नहीं अब तो यार थोड़ी सी कमी है, कल निपटा दूंगा मैं सब, तुम बस मेरा लिफाफा तैयार रखना। ये तुम्हारा मोक्ष मार्ग चल रहा है। और अब भी जैसे ही पर्दा गिरा समझते हो तुम लोग, पर्दा उठा और पर्दा गिरा समझते हो रमेश जी कि नहीं? हाँ, पर्दा उठा तो तुरंत वो अपने कैरेक्टर में आ जाता है, समझ में आया। और पर्दा गिरा तो तुरंत अपने कैरेक्टर से चला जाता है। आया समझ में कि नहीं समझा? तो कई लोग ऐसे होते कि नहीं होते हैं कि सब पर्दे के पीछे जे चल रहा है कि सब पर्दा खुल गया। हाँ भैया मोक्ष मार्ग की बात सुनिए, हा फिर चालू हो जाता है वो। फिर कहते, कोई कहता पर्दा गिर गया, अच्छा गिर गया, चलो ठीक है इधर आओ। ऐसा चलता है, इसको कहते हैं जब बाजारीकरण हो गया। भाई साहब हमारा जीवन जितना हम बाहर से पवित्र दिखा रहे हैं, काश उतना पवित्र होता। हम बाहर से जितनी तत्व चर्चा कर रहे हैं, काश उतनी अंदर हमारे तत्व विचार होता। आया समझ में कि नहीं समझ रहे? तो सम्मेलन तो कब का हो गया होता, लेकिन तुमने इसका भी बाजारीकरण कर लिया। कोई भगवान की प्रतिमा बेच रहा है, कोई तत्व प्रचार कर रहा है, कोई तत्व विचार बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई क्रिया बेच रहा है, कोई आचरण बेच रहा है? कोई शुद्ध क्या चल गया आजकल? शुद्ध मिलेगा। शुद्धता के नाम पर वो बाजारीकरण हो गया। 20 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचो, धन्य तुम्हारी शुद्धता और धन्य तुम्हारा परिणाम। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कम से कम धर्म के नाम पे इस टाइप के काम मत करो। देखो बाबा रामदेव से हमें और कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो बोल रहा था ना, कुमार विश्वास बहुत अच्छा बोल रहा था कि व्यापार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन व्यापार को इमोशनल देश के नाम पे करके, समझ में आया? ऐसा लोगों को बहका के व्यापार करना गलत। कंपटीशन करो, लेकिन वो बोल रहा था बहुत अच्छा कि बाबा कहते हमारा नमक नहीं खाया तो तुम सनातन के खिलाफ हो, क्योंकि हमारा नमक कहाँ है? हिमालय से लेके आए हम। तो आप लोगों को क्या करते हो? और 20 लाख वर्ष पुराना नमक, कितना 20 लाख वर्ष पुराना, और उसमें वो कहता है हंसी तो तब आती जब नीचे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। तो देखा होगा, सुना होगा वो है, कहते तब बहुत हंसी आती है कि 20 लाख से वहाँ कुछ नहीं बिगड़ा और इनके पैकेट में आते ही एक्सपायरी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? देश खतरे में है, एक खतरे में, ऐसे कह के जो व्यापार है ना, हमें अपनी चीज़ बात उसकी नहीं है। हम
वास्तव में जो काम करें ईमानदारी से करें। आपको व्यापार करना है, व्यापार करो, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। लेकिन आप धर्म के नाम पर, 16 के नाम पर लोगों को ये कह के वो कह के कि भाई क्यों करना है ऐसा? अरे करो, खूब करो, धंधा करो, नहीं समझ में आया। लेकिन अपन लोगों की पहले भावनाएं करके फिर उसको 20 रुपये की चीज़ 50 रुपये पकड़ा के अपन सोचते हैं कि अपन बहुत ईमानदारी है। काहे की ईमानदारी है? आया समझ में कि नहीं? तो अब बाजारीकरण जो होता है ये दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, और ये जितना बढ़ेगा उसमें भावनाएं मरती जाती हैं। बाजारीकरण समझ गए? अब जो चीज़ पैसे से वैल्यू होने लगी उसमें आपकी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, पैसा सब कुछ हो जाता है। आया समझ में? तो आज मोक्ष मार्ग में भी बड़ा महाराज, बड़ा साधु कौन? जो ज़्यादा पैसा इकट्ठा करा दे वो। अभी एक महाराज की महिमा गाई जा रही थी कल ही परसों, इस बात से गाई जा रही थी कि इतने करोड़ रुपए इकट्ठा करा के चले गए यहाँ और 1 रुपया लेके नहीं गए। तो मैंने कहा इसका मतलब दूसरे लेके जाते, नहीं समझ में आया? अब ये कहलाता बाजारीकरण। माने एक साधु की महिमा तुम इसलिए आई कि वो इतने पैसा इकट्ठे करा गया। तुम ये दिगंबर साधु का स्वरूप समझते हो। एक पंडित जी समाज को इसलिए अच्छे लगते हैं कि जब वो आते हैं तो 10-20 लाख इकट्ठा करके चले जाते हैं। ये तुम्हारी समझ है, ये तुम तत्व समझ पाओगे ऐसी स्थिति में? फिर कहोगे कि हमें संवेदन नहीं हुआ, बुढ़ापे में मेरे पास आओगे, क्या करूँगा मैं? नहीं समझ? जवानी में तो किसी और के पास भाग रहे हो, क्योंकि अभी तो तुम्हें राजनीति दिख रही है, अभी तो तुम्हें संस्था दिख रही है, अभी तो सब कुछ दिख रहा है। लेकिन याद रखना, इस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देखो, सत्य को तुम छिपा सकते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते। वो तो आज नहीं तो कल उभर के आएगा, आज नहीं तो कल उभर के आएगा। आजकल बाबूजी की क्लिपें आ रही तो लोगों के गले की फांस बनी हुई है। समझ में आया कि अब क्या करें? विवेक किस तो कह सकते हैं, इसको तो डांट टपकार सकते हैं। बाबूजी कह के गए वही बात है, अब क्या करोगे? अब दो जवाब, तब शांति से चुपचाप करते रहते इधर से उधर। तो जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो अपने को ध्यान देना चाहिए कि 2 तरह से चलता है, एक सम्यक दर्शन के पहले और एक सम्यक दर्शन के बाद। तो सम्यक दर्शन के बाद वाला जो व्यवहार है वो पहले नहीं करना है, समझ में आया? और जो पहले वाला है वो बाद में करने की नहीं सोचना है। कि पहले तुम्हें पहले जो बाद वाला है वो पहले नहीं करना, ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन पहले वाला बाद में नहीं करना, ये समझ में आया कि नहीं आया? कि मतलब कई लोग ये कहते हैं कि हम पहले व्रतशील संयम ले लें, फिर हम बाद में तत्व विचार कर लेंगे, बाद में हम वस्तु स्वरूप समझ लेंगे, पहले हम नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पहले वस्तु स्वरूप समझो, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर 10-20 साल भी सही वस्तु स्वरूप समझने में चले जाएं तो कोई आफत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक दिन में मोक्ष जाने वाले नहीं हैं। इसको इतनी श्रद्धा को मजबूत करना है अपन को, इस पर्याय में इतना गाढ़ा करना है अपने को कि छायक सम्यक दर्शन जैसी श्रद्धा अपनी हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? माने अपन दीक्षा संयम ले लेंगे आगे के 2-4 भाव में, कौन सी आफत आ रही, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए, अथवा सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। जिनको हो गया है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अब शंका करके हाथ में आई आत्मा को छोड़ना नहीं है। समझ में आया ना? लोक में कहावत है ना, हाथ में आई हुई लक्ष्मी कौन छोड़ता है? तो सबसे बड़ी लक्ष्मी कौन है जगत में? सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, वेद ज्ञान। तो ये तो चाहे व्यवहार में जगत में कुछ भी चलता रहे, चाहे पत्नी मरे चाहे जिए, चाहे बेटा बिगड़े चाहे सुधरे, चाहे IAS बने चाहे नहीं बने, चाहे समाज में इज्जत हो चाहे नहीं हो, चाहे पैसा हो चाहे नहीं हो, अब हम सम्यक दर्शन नहीं छोड़ सकते। त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा, जो परिस्थितियां हैं बदलेंगी, उसमें क्या दम है, इनमें हमें क्या लेना देना। और ये संयोगों का तो वियोग आज नहीं तो कल होना ही होना है। हमें कितना ही रोना आ रहा हो, लेकिन अंदर से श्रद्धा में नहीं रोएंगे,
हमारे कितनी इष्टनिष्ठ बुद्धि हो रही हो, लेकिन श्रद्धा में इष्टनिष्ठ बुद्धि और धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर राजनीति कि धर्म के लिए, कि भैया धर्म के लिए भी नहीं करेंगे। क्यों? धर्मात्मा कभी धर्म के लिए राजनीति करते नहीं, और जो धर्म के लिए राजनीति करते हैं वे धर्मात्मा होते नहीं। और भले ही कहते हैं हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन वे धर्म के लिए करते नहीं, करते केवल अपने मानाधिक के पोषण के लिए हैं। इसका तर्क दे सकता हूँ कि कैसे कहते हो। इसका तर्क ये है कि पहले तुम कहते थे हम मंदिर के लिए थोड़ी राजनीति कर देते हैं ताकि अपना मंदिर चलता रहे, यही कहते ना अपन, और हमें और हमारा और पंडित साहब हमारा कोई लेना देना है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी, पक्का क्या साहब। और जब मंदिर में से हट गए, बाहर हो गए कमेटी से, तब सब छोड़ दिया। कह रहे अब कोई मतलब नहीं जी, अब ये तो सब, अरे तो इसका मतलब तुम वो मंदिर के लिए नहीं करते थे, अपने मानाधिक के पोषण के लिए करते थे। और बोलते काहे के नाम पे थे, है कि नहीं? चिंता है कि नहीं रामगली की? है ना बहुत। कब तक? जब तक उपाध्यक्ष है तब तक। समझ में आया? उपाध्यक्ष पद से हाथ हटाओ, रामगली जहाँ जाए वहाँ जाओ। समझ में आया? फिर तो हम सीधा अंतर समझ में आया। हम अपने अभिप्राय में ये जो देव शास्त्र गुरु करते रहते, अंदर में वो देव शास्त्र गुरु नहीं है, वो अंदर में मैं अहंकार मुख्य है। समझ में आया? और हम धर्म, आजकल के तो लोग धर्म के नाम पर इतना स्वार्थ साध रहे हैं, अपना इतना ज़्यादा साध रहे हैं कि पता नहीं उनका उसका फल क्या मिलेगा, भगवान जाने। सच बता रहे, ये बहुत खतरनाक पाप है ये। देव शास्त्र गुरु के नाम पर अपने अहंकार को पुष्ट करना, अपने नाम को पुष्ट करना, ये तो नरक निगोच जाने के कारण हो सकते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इतने बड़े पाप नहीं है। इन पापों के सामने में कुछ भी नहीं है। जिन देव शास्त्र गुरु के सामने हम पीठ दिखा के खड़े नहीं होते, व्यवहार में कहते ना आप लोग, बड़े उनके सामने, और उन्हीं के नाम पे अपन आगे बढ़ के अपना नाम पहले चाहते हैं, तो ये ज़्यादा पाप है कि नहीं? तुम पत्रिका में भगवान महावीर कहाँ लिखा है ये नहीं देखते, लेकिन पत्रिका में विवेक कुमार कहाँ लिखा है ये पहले देखते हो। तो भगवान प्यारे हुए कि अपन, भगवान का नाम प्यारा कि अपना नाम प्यारा? बोलो हैं? और जिनके पत्रिका में नाम छपने लगते हैं ना, वो सबसे पहले अपने ही नाम देखते, बाद में पूरी पत्रिका पढ़ते। क्यों? कि अपना नाम है तो फिर पढ़ने का सार है, और अगर अपना नाम ही नहीं तो क्या पढ़ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो अंदर में देखो, ये अहंकार की ही लड़ाई चल रही है। काहे की लड़ाई चल रही है? केवल और केवल अहंकार, अहंकार, अहंकार। भैया इसमें मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं अपनी भी बोल रहा हूँ, सबकी बोल रहा हूँ। अगर हमारे अंदर में ये सब कमियाँ चलती रहीं तो हम मोक्ष में नहीं पहुँचेंगे। याद रखना, मुमुक्षु नाम रखने से मोक्ष में पहुँचने वाले नहीं हो। क्यों? वज्रसेन जी, दौलत राम नाम रख लेने से दौलत वाले हो जाओगे क्या? वज्रसेन नाम रख लिया इनके पिताजी ने, जो भी है, तो क्या वज्र के हो जाएंगे क्या? लक्ष्मी हल जोते धनपाल, हाँ, जीवन लाल मरे डरे, वाह हमारे ठंडर गोपाल, वाह। कंडा बीने लक्ष्मी हल जोते धनपाल। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? और मरे डरे हैं जीवन लाल। समझ में आया कि नहीं आया? और जीवन लाल नाम है, और मरे डले हैं, इससे अच्छे तो अपने ठंडन गोपाल। कहने वाला जगत में नाम से कुछ नहीं होता। तुम नाम रख लिया मोक्षु, क्या हो गया? गुरुदेव की फोटो लगा ली, क्या हो गया? अपने घर में गुरुदेव की 10 फोटो लगा लो। आजकल तो जो तुम्हारे बहुत अच्छे बनवा देते हैं बच्चन जी जैसे लोग, क्या बन जाते? मोमेंटो। ऐसे मोमेंटो बनवाते कि आज ही मोक्ष जाने वाले उसको देख के। तो तुम कितने ही बढ़िया बनवा लो, कितने मुनिराजों की वो क्या मोमेंटो बनवा लो, पिछी कमंडल घर में रख लो, उससे होता क्या है? ये दिखावटी सामान से मोक्ष होने वाला नहीं है। देखो जितने पैसे वाले हो जाते हैं ना, बहुत पैसे वाले, तो उनकी कोठियों में जाओ, तो पहले ही वो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गलत सही नहीं कह रहा हूँ, है अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन उस अर्थ में जो बोलो वो समझना।
उनके घर में प्रवेश करो क्योंकि पैसे वाले हैं, तो बहुत बढ़िया दिगंबर मुनिराज की प्रतिमा फोटो लगी है बहुत बड़े लेवल पर। फिर थोड़े आगे चलो तो ऐसा शोकेस बना, उसमें पिछी कमंडल रखा हुआ है, बहुत अच्छे शास्त्र सजे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? गुरुदेव की बहुत बड़ी फोटो लगा रखी है। इन सब से मोक्ष मार्ग का कोई संबंध है? इनसे सम्मेलन हो जाएगा? ये सब पैसों का खेल है। और एक गरीब मोक्षु के घर में गए, ना उसके पास फोटो लगी हुई है, ना उसके पास पिछी कमंडल रखा हुआ है, ना उसके पास तुम्हारे जैसे हाई फाई कोई व्यवस्था है, लेकिन उसे आत्मा की सच्ची प्रतीति है, उसे आत्मा की सच्ची श्रद्धा है। बोलो मोक्ष मार्ग किसका सदने वाला है? तो हम जब बाहर से कितने मोक्षु बन जाएं, अंदर से जब तक हमारी आत्मा नहीं भीगेगी, अंदर से जब तक हमें सच्ची आत्मा की श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम मुमुक्षु कहलाने लायक नहीं हैं। और जैसे ऐसे जगत में जैन, जो जैन धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं जानते, जो जिन अज्ञा को नहीं मानते, वे काय के जैन, ऐसे ही जो आत्मा की साधना में नहीं लगते, जो आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं करते, जो एकांत में बैठ के कम से कम दिन में 2-3 दफे गहरा तत्व विचार नहीं करते, समझ में आया? वे काय के मुमुक्षु। विचार करना। सहजानंदी